हिंदी सिनेमा के पुराने दौर के वो 6 महान अभिनेता जिनकी अदाकारी तो अदाकारी लगती ही नहीं, मानो आम जिंदगी सिनेमा पर दौड़ रही हो। सभी ने कामयाबी का खूब स्वाद चखा, लेकिन आखिर में शराब की लत इनको ले डूबी। जी हाँ, ये शराब नहीं पिया करते थे, बल्कि शराब इनको पिया करती थी। इनके शराबीपन और दर्दनाक मौत की कहानी आपको सुनाएंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अभिनेता राजेश खन्ना की दास्तां सुनिए। ऊपर आका तो नीचे काका, यानी राजेश खन्ना। ना कभी ऐसा कोई अदाकार आया और ना ही कभी आएगा। आपको यह भले ही मजाक लगेगा, लेकिन यह 100% सच है। ऐसा पागलपन की जिनकी फिल्में देखने से पहले लड़कियां ब्यूटी पार्लर जाया करती थी, मेकअप कर फिर सिनेमा हॉल में कदम रखती। ऐसी दीवानगी कि जब उनको बुखार हो जाता था तो फैंस उनके फोटो पर ठंडे पानी की पट्टियां रखने लग जाते थे। आप हंस पड़ेंगे ये बात सुनकर। दरअसल जब राजेश खन्ना एक बार बीमार पड़ गए थे और उनका ऑपरेशन होना था, तो फिल्म मेकर्स को यह बात पता लग गई थी। तब अस्पताल के आसपास के सारे कमरे बुक कर लिए गए थे, ताकि मौका मिलते ही उनसे फिल्म साइन करवा ली जाए। राजेश खन्ना की कार जहाँ से गुजर जाती, वहाँ की धूल से लड़कियां अपनी मांग भर लिया करती थी। उनकी फोटो तक से वो शादी कर लिया करती थी। शायद राजेश खन्ना इंडस्ट्री में पहले और आखिरी सुपरस्टार होंगे जिनके पास पूरे देश से इतनी चिट्ठियां आती थी कि उनको एक आदमी को तो बस चिट्ठियां पढ़ने के लिए नौकरी पर रखा हुआ था। जिस पार्टी में चले जाते वहां पर सारे कैमरे उनकी ओर मुड़ जाया करते थे। 29 दिसंबर 1942 को पंजाब के अमृतसर में पैदा हुए राजेश आराधना फिल्म से ऐसे चमके कि हिंदी सिनेमा के सूर्य ही बन गए। स्टारडम किसी राजा से कम न हुआ करता था। उनके घर में बड़ा सा हॉल था, जिसके बीच में एक सिंहासन जैसी कुर्सी लगी रहती थी और आसपास जमीन पर गद्दे पड़े रहते थे। बड़े बड़े फिल्म मेकर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर उनसे मिलने आया करते तो लाइन से जमीन पर पड़े उन गद्दों पर बैठ जाते थे। लेकिन अफसोस, कामयाबी इतनी मिल गई कि वो संभाल ही नहीं पाए और शराब में डूबते गए। उनका दिन ही रात से शुरू होता था। वो दिन भर सोते और शाम से महफिलें सजने लग जाती थी। पीने पिलाने का दौर रात 3 बजे तक चलता था और फिर रात 3 बजे के बाद वो सो जाया करते थे और देर सुबह जब नींद खुलती तब वो शूटिंग पर जाते थे। इसी वजह से वो अपनी पूरी जिंदगी शूटिंग पर हमेशा लेट ही पहुंचे। यही शराब उनकी सेहत बिगाड़ती गई। शुरुआत पाइल्स की बीमारी से हुई, मगर फिर भी नहीं संभले, शराब में ही डूबे रहे और फिर उनका लीवर भी खराब होने लग गया। शरीर हड्डियों के ढांचे में बदल गया था। फिर एक दिन पता लगा कि लीवर कैंसर हो गया है। जब मौत उनके सामने दिखने लगी तब होश आया, मगर फिर क्या हो सकता था। साल 2012 को शराब इस सुपरस्टार को भी ले डूबी और जाते जाते राजेश खन्ना बोल गए, दोबारा जन्म हुआ तो फिर राजेश खन्ना ही बनना चाहूंगा और फिर वही गलतियां दोहराऊंगा। अब बात करते हैं दूसरे अभिनेता कन्हैया लाल की। बनारस में 1910 को पैदा हुए वो कलाकार, जिससे बड़ा चरित्र अभिनेता तो शायद ही हिंदी सिनेमा ने कभी देखा होगा। अक्सर सूदखोर लाला, धूर्त मुनीम या कपटी मुंशी के रोल में ऐसी अदाकारी करते कि हकीकत में उस जमाने के भोले भाले लोग उनसे नफरत ही किया करते थे। ठीक ठाक दिखने वाले कन्हैया जी पर अचानक एक दिन डायरेक्टर महबूब खान की नजर पड़ी तो उनको सूदखोर लाला उनमें नजर आने लगा था। फिर 1940 में आई फिल्म औरत से पहली बार कपटी वाले रोल शुरू किए तो फिर छोड़े ही नहीं। 1957 में आई मदर इंडिया का कपटी सुकी लाला का कालजयी किरदार कन्हैया लाल जी ने ही किया था। मगर यह महान चरित्र अभिनेता शराब का इतना लती था कि पूछिए मत। सेट पर हमेशा शराब के नशे में आते और वहीं पर पड़े पड़े सो जाते। शॉट से पहले बड़ी मुश्किल से जगाया जाता था। एक बार तो एक नई हीरोइन भोचक की रह गई। हुआ यह कि वो जब सेट पर पहुंची तो कन्हैया लाल जी वहां पर नशे में धूत कुर्सी पर सो रहे थे। हीरोइन ने कहा कि ऐसे शूटिंग कैसे हो सकती है, ये तो सीन ही नहीं पड़ रहे हैं और शराब के नशे में सो रहे हैं। इतने में कन्हैया लाल जी को उठाया गया तो वो बोले, मेरा सीन पढ़कर सुना दो। सीन सुनाया गया तो फिर वो नशे में सो गए। कुछ देर बाद दोबारा जगाया गया तो बोले, एक बार और सीन पढ़कर सुना दो। बस सीन सुना और बोले, अब मैं तैयार हूँ, जब भी शूटिंग शुरू हो तो मुझे उठा देना। उन्हें शूटिंग से पहले उठाया गया। उनका सीन आया। हीरोइन 36 बार रिहर्सल करके लड़खड़ा रही थी। वहीं पर कन्हैया लाल जी एक बार में अपना कई मिनट लंबा सीन पूरा करके दोबारा कुर्सी पर लुढ़क गए थे। बेचारी नई नवेली हीरोइन भी भोचक की रह गई थी और सोचने पर मजबूर हो गई कि इतने नशे में उन्होंने ये सीन कैसे कर लिया। खैर, कन्हैया लाल जी का शराब पीना बढ़ता ही गया और आखिरकार साल 1982 को एक समय ऐसा भी आया जब शराब इनकी जिंदगी पी गई। तीसरे लीजेंड रहमान थे। हल्की खामोशी से डायलॉग जब उनके मुंह से निकलते थे तो सीधा दर्शकों के दिल में तीर जैसे उतर जाते थे। 23 जून 1921 को लाहौर में पैदा हुए रहमान एयरफोर्स की नौकरी छोड़कर आए थे, सिर्फ एक्टर बनने। 60 और 70 का दशक तो इनका ही हुआ करता था। याद करिए साहब, बीवी और गुलाम के छोटे सरकार को, गौर करिए चौधरी के चांद के प्यारे मोहन को। कोई मुकाबला ही नहीं। दमदार वकील और अमीर खानदानी सेठ की भूमिका में वो इतने जमते थे कि हीरो को कौन पूछे। वक्त फिल्म के चिन्हों सेठ भी यही थे। मेरे महबूब,
ये रास्ते हैं प्यार के, मेरे हमदम, मेरे दोस्त, आशिक बहारों का जैसी न जाने कितनी फिल्मों में अपने बेमिसाल अभिनय से सबके मन में बस गए थे। मीना कुमारी जी के साथ उनका गीत न जाओ सैया छुड़ा के भैया तो आज भी मशहूर है। मगर इनकी भी बस एक ही कमजोरी थी, वो थी शराब। कामयाबी ने शराब की लत दे दी थी। दिन रात शराब के नशे में डूबे रहने लग गए थे। इतनी शराब पी चुके थे कि कम उम्र में ही दिल के दौरे पड़ने शुरू हो गए थे। 3 दौरे पड़ गए थे, मगर फिर भी होश न आया। होश तब आया जब कैंसर के रूप में यमराज आकर दरवाजे पर खड़ा हो गया। गले में कैंसर हुआ तो आवाज ही जाती रही। न कुछ खा पाए और न पी पाए, और 63 साल की उम्र में शराब की वजह से इनका निधन हो गया। हिंदी सिनेमा के चौथे लीजेंड थे अभिनेता गुरुदत्त। वही अभिनेता जिनकी टीम का छोटा सा हिस्सा रहमान जैसे अभिनेता भी हुआ करते थे। वही गुरुदत्त जिन्होंने बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी को अपनी विदेशी विस्की का नाम दे दिया और जो जॉनी वॉकर के नाम से हिंदी सिनेमा में मशहूर हो गए। वही गुरुदत्त जिनकी प्यासा, कागज के फूल और साहब बीवी और गुलाम जैसी फिल्में आज भी हिंदी सिनेमा के इतिहास में अमर है। 9 अगस्त 1925 को जन्मे गुरुदत्त को लोग बंगाली समझा करते थे, लेकिन असल में वो बंगाली बिल्कुल नहीं थे। हाँ, कलकत्ता में वो पढ़ाई जरूर किया करते थे। उनका असली नाम वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण था। वो कर्नाटक के थे और बेंगलोर में पैदा हुए थे। देवानंद की बाजी फिल्म को पहली बार पूरा डायरेक्ट किया और फिर ऐसे चाय की छाते ही चले गए। कागज के फूल का वो गीत वक्त ने किया क्या हसीम सितम उनका ही मास्टरपीस था। सब कुछ अच्छा था, बस शराब की लत को छोड़कर। ऐसी गंदी लत की ना दिन का ख्याल और ना रात का होश। उनको लगता वो शराब पीते थे, लेकिन उनको यह नहीं पता था कि शराब उनको पीती थी। निजी जिंदगी की उथल पुथल ने ज्यादा ही शराब में डुबो दिया। फिर 1964 को बस 39 साल की कम उम्र में शराब इनको भी निकल गई। 5वें अदाकार की बात ही क्या करे, उनकी तो बस बात ही अलग थी। वो थे संजीव कुमार। वो अभिनेता जिसे सुपरस्टार का बस नाम ही मिला था, बाकी सारा रुतबा किसी सुपरस्टार जैसा ही था। वही अभिनेता जिसको खिलौना फिल्म में पागल बनाकर पेश किया गया तो सबको रुलाकर चला गया। वही एक्टर जो त्रिशूल में बूढ़ा बनकर आया और अमिताभ और शशि कपूर दोनों पर भारी पड़ गया। ऐसा लाजवाब अदाकार जो अनामिका फिल्म में जया बहादुरी का प्रेमी बन गया तो उसी समय परिचय फिल्म में जया बहादुरी का पापा बन गया था। जिसने शोले फिल्म में ठाकुर का रोल ऐसे निभाया कि बिना हाथ के लीड एक्टरों के सामने भारी पड़ गया था। गुजरात के सूरत में 9 जुलाई 1938 को जन्मे हरिभाई जेठालाल जरीवाला यानी संजय कुमार दोस्तों के दोस्त थे। शत्रुघ्न सिन्हा और उनकी पत्नी की शादी टूटने की नौबत आ गई थी। वो संजय कुमार ही थे जिन्होंने बड़ी मुश्किल से दोनों की शादी बचाई थी। संजय कुमार वही अभिनेता थे जिन्होंने 1974 में नया दिन नई रात में 9 तरह के किरदार निभाकर सबको अचरज में डाल दिया था। शतरंज के खिलाड़ी, पति पत्नी और वो, और अंगूर जैसी फिल्मों का तो क्या ही कहना। इस अभिनेता का कोई जवाब नहीं था, बस शराब का बुरा शौक था। वो खूब पीते पिलाते थे, पार्टियां करते थे, मगर हेमा मालिनी ने ऐसा दिल तोड़ा कि शौक फिर बुरी लत बन गया था और वो इतनी शराब पीने लग गए थे कि सिर्फ 37 साल की उम्र में पहला दिल का दौरा पड़ गया था। फिर भी नहीं सुधरे और कुछ ही सालों में दूसरा दौरा भी पड़ गया था। यमराज सामने खड़ा था लेकिन फिर भी होश नहीं आया। हालत ऐसी हो गई थी कि अमेरिका जाकर ओपन हार्ट सर्जरी करवानी पड़ी। शरीर लगातार साथ छोड़ता जा रहा था, लेकिन वो फिर भी नहीं माने। आखिरकार साल 1985 में एक दिन दिल ने भी जवाब दे दिया और 47 साल की उम्र में शराब की वजह से इनका भी निधन हो गया। छठा लीजेंड तो हर जगह दिल की धड़कन था, ऋषि कपूर, बॉबी का राजा और चांदी का रोहित, जिसने अपने खूबसूरत चेहरे और बेहतरीन अदाकारी से सबका दिल जीत लिया था। 4 सितंबर 1952 को पैदा हुए इस एक्टर को भी शराब पी गई। ऋषि कपूर का करियर जब उफान पर आया तो शराब की गंदी लत भी साथ ले आया। काम इतना था कि पैसों की बरसात हो रही थी। आलम यह हो गया था कि देर रात 2 बजे तक शूटिंग पूरी होती थी। फिर ये घर आते और गले तक दारू पीकर सो जाते थे। अगले दिन जब नींद खुलती तो फिर वही रूटीन चलता रहता था। साथ ही खान पान के लिए तो कपूर खानदान पहले से मशहूर है। नीतू सिंह तो इतनी परेशान हो गई थी कि इनको छोड़कर जाने वाली थी। बड़ी मुश्किल से घर बच पाया था, लेकिन फिर भी इनकी लत नहीं छूटी। इतनी शराब पी ली थी कि शरीर जवाब देने लग गया था। जब चेकअप हुआ तो पता चला कि लीवर खराब हो चुका था। वो तो इनके फैमिली डॉक्टर ओपी कपूर ने जैसे तैसे इनको बचा लिया था, मगर साहब बोल गए थे कि अब इन्हें आदत सुधारनी पड़ेगी। मौत इनके सामने खड़ी थी, लेकिन ऋषि को तब भी होश नहीं आया। फिर नतीजा भी सामने आ गया था। साल 2018 में भूख लगनी बंद हो गई थी। उनका वजन तेजी से गिरने लग गया था। इस बार जब चेकअप हुआ तो कैंसर की चपेट में आ चुके थे। अब जब यमराज सामने खड़ा हो गया था तो अमेरिका तक इलाज कराने के लिए दौड़ लगाई, मगर कुछ काम न आया और आखिरकार अप्रैल 2020 में शराब की वजह से इनका भी निधन हो गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की खास पेशकश। आपको इन 6 में से कौन सा लेजेंडरी एक्टर और उनका कौन सा अमर किरदार आपको आज भी याद है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
और अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।